गच्छामि नवनीलनीरदसुन्दरं पटपीतमानौ कलितरुचिशुचिनौमि जनकसुतावनं भज दीनबन्धुदिनेशदानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्दकन्द कौशलचन्द्र दशरथनन्दनं शिरमुकुट कुण्डलतिलकचारुदारदण्डविभूषणं माजानुभुज सरचापधर संग्रामजितखरदूषणमिति वदित तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुञ्जनिवासि कुरु कामादिखलदल गञ्जनं कामादिखलदल श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकण्ठाय मृगध्वजाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्गतमानुमिन्द्रदेवाचितशेखराय चक्रार्कवश्वरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाशतं पुण्यन्यापदेक्षिमा सन्निधौ शिवलोकाप्नोति शिवेन सह मोदते। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। ये जो इस साइड लगा ना उसी के लिए गुस्सा हो रहा है, वो लगा ना वो इसके लिए गुस्सा हो रहा है। कोई भी काम करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत तो कहना है ना। हाँ और अपने छेनी होकर पकड़ा देंगे ना, एक काम नहीं होगा। बिजली वाले काम करते तो क्या हमसे वो नहीं होता है कि एकदम सब काम परफेक्ट हो जाता है। जो आदमी काम नहीं करेगा अंदर जी तो उसका ऐसे ही वो हवा में तैरता रहता है कि ऐसे होगा ऐसे वैसे। पकड़ोगे ना सामने गुप्ता चीनी निकालने वाले सैकड़ों हो जाते हैं। हाँ जी हाँ। बाकी सही निकालने वाला तो खुद पकड़ा दिया जाए तो इतना सा काम नहीं होगा, इतना सा काम नहीं होगा। 100% तो कोई नहीं कर पाऊंगा। श्री राम कृष्ण ओम नमः शिवाय। सद्गुरु शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीताराम चंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। है दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कवि कर जोड़ी स्तुति तोड़ी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीता माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गाहे मम उर सोवासी यह
उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुनाई बात बुझाई जिन प्रकार सुत प्रेम लाए माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु का रूपा की जैसी सुनीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक कुल चरित जगावई हरि पद पावई तेन परम भवभूपा विप्रधेनु सुत संतहितारी नमज्ज अवतार निज इच्छा निर्मित करो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय 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 श्री सीताराम रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोड़ी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि वचन कही अतिशय भागी शरण लागी अतिशय भागी शरण लागी दुर्गल नयन जलधार बही सीताराम 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 धीरज मन लीना प्रभु कह लीना धीरज मन लीना प्रभु कह चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ध्यानी अति निर्मल वाणी स्तुति ध्यानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण विभुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शंकर मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखे भरि लोचन भव भय मोचन देखे भरि लोचन भव भय मोचन नहीं लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगे उबरयाना पद पद्म परागा रस अनुरागा पद पद्म परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ओम जय शिव ओंकारा भोले हरा शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हनुमानी धारा ओम हर हर महादेव शिव सब को दानी है, इसलिए सब सोच समझ कर हमने मन में
ठानी है, पर पर यही न झील सुनाए प्रेम भक्ति की वाणी है। दुख दरिद्र हो दूर बाबा रिद्धि सिद्धि से भर झोला, घंटा हिलाकर ढाल बजाकर बम 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 भोला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय नागेश्वर, जय रामेश्वर। शिव सायुज्यम गच्छति, शिव सायुज्यम गच्छति। ओम हर 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 महादेव। तां तां रूप शुभ तां तां डमरुवादयते शंभु, डमरुवादयते। करहु सुदंडवत हम प्रभु, करहु विनय कर जोड़ी। बाल विनय सुनि करहु कृपा, राम चरण रति देव सियवर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हे गणेश गिरिजासुन मंगल मूल सजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। प्रभु तुम देव अभय वरदान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः। श्री राम नमः शिवाय, श्री राम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय। जय नागेश्वर, जय रामेश्वर। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय। ओम प्रसन्नाय नमः। श्री राम, जय राम, जय राम। धीन करतल थाई थाई। श्री राम नमः शिवाय, श्री राम नमः शिवाय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। नारायण विष्णु अहं भजामि, अहं भजामि शिव सायुज्यम गच्छति, शिव सायुज्यम गच्छति। नीलगिरिजां पठति।
सायुज्यं गच्छति ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ताम ताम रूप चुप ताम ताम डमरू आदयते शंभु डमरू आदयते क्वण क्वण ललिता वीणु वेदड़ी चाम पठते ओम हर 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 महादेव। तब वही राय प्रिय नारी बुलाई कौसल्यादि तहाँ चली आई अर्ध भाग कौसल्य मीना उभय भाग आधे कर कीना कह कई कहानी कुसोदयों रहो सो उभय भाग पुनि भयों कौसल्या कह कई हाथ धरी दीन सुनि कई मन प्रसन्न करी एहि विधि करब सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भाई जादिन ते हरि कर वहीं आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए मंदिर मह सब राज रानी शोभाशील तेज की खानी सुख जुग कछुक काल चली गए सो अवसर भयो जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल चल अड़ अचल हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विजित हर प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विसामा शीतल मंद सुरभि बहपाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ बन कुसुमित गिरिगन मनियारा स्वहि सकल सरितामृत धारा सो अवसर विरंचि जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना गगन विमल संकुल सुर जूथा गावहि गुण गंधर्व वरूथा बरसई सुमन सुअंजलि साजी गह कहि गगन दुन्दुभि गाजी असुर कहि नाग मुनि देवा बहु विधि लाभहि निज निज सेवा सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। उसी समय महाराज दशरथ जी ने अपनी सवर्णा प्रिया कौशल्या कहकर और सुंदर राम तीनों महारानियों को लेकर शाला में बुला लिया। महाराज की आज्ञा से कौशल्यादी महारानियां अपनी शाला से लेकर शाला में पैदल चलकर आई। महाराज ने हवि का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। के दो भाग हुए। महाराज ने आधे का प्रथम अर्थात पूर्ण का चौथा भाग कैकेयी को दे दिया। जो चौथा भाग अवशिष्ट था फिर उसके भी दो भाग हो गए। महाराज उन दोनों भागों को कौशल्या जी और कैकेयी के हाथ में रखकर मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दे दिया अर्थात सुमित्रा जी को दो महारानियों ने सम्मानित कराया। इस विधि से अर्थात भविष्य प्रधान मात्र से बुलाई किसी हर्षित हृदय से गर्भाधान संस्कार द्वारा गर्भवती हुई। उनके हृदय में बहुत बड़ा सुख हुआ। तात्पर्य यह है कि भविष्य के अर्ध भाग से कौशल्या जी के गर्भ में भविष्य के चतुर्थ भाग से कैकेयी जी के गर्भ में प्राज्ञ ईश्वर भरत जी पधारे और भविष्य के अष्टम भागों से सुमित्रा के गर्भ में कंस और विराट रूप लक्ष्मण जी और हिरण्यगर्भ रूप शत्रुघ्न जी पधारे। जब से श्री हरि साकेताधीश भगवान श्री राम अपने तीनों अंश विष्णुओं के साथ स्वर्ग में आए तब संपूर्ण लोगों में सुख तथा समृद्धि छा गई। शोभा श्री और तेज की खानी रूप सभी तीनों रानियां लाल मंदिर में सुशोभित हो रही थी। कौशल्या जी शोभा की कहते हैं इस प्रकार पुष्प तथा सीमांतों ने संस्कार किया सुख से युक्त सुष्काल बीता अर्थात 12 मास पर्यंत प्रभु गर्भ में विराजे। जिस समय प्रभु को प्रकट होना है वह प्रभव संवत्सर चैत्र शुक्ल नवमी मध्याह्न का समय उपस्थित हो गया। योग लग्न ग्रह दिन और तिथि ये सभी अनुकूल हो गए। सुख के मूल कारण श्री राम जन्म के समय चेतन तथा जड़ चिदवर्ग तथा चित्तवर्ग प्रसन्नता से युक्त हो गया। उस समय पवित्र मधुमास तथा चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि
हरिपिता अर्थात श्री राम जिस पर प्रसन्न रहते हैं, ऐसा पुनर्वसु नक्षत्र था। अभिजीत मुहूर्त था, दिन का मध्य, जिसमें का बहुत ठंड थी और नहीं बहुत कड़ी धूप, संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाले मध्याह्न का पवित्र समय था। शीतल मन में सुगंध वायु बह रहा था, देवता हर्षित थे, संतों के मन में चाव अर्थात उत्साह था, वन पुष्पों से लदे थे, पर्वतों के समूह मंडलों से युक्त हो गए थे, सभी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने सो अवसर अर्थात प्रभु के प्रकट का समय जाना, तब उनकी प्रेरणा से सभी देवता विमानों को सजाकर उन पर आरूढ़ होकर देवलोक से अयोध्या को चल पड़े। श्री अवध का निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया था और वहां के ब्रह्मों के समूह प्रभु के दिव्य गुण गा रहे थे। देवता सुंदर पुष्पांजलि सजाकर सुमन रखा प्रसन्न मन से सुमन वृष्टि कर रहे थे। आकाश में गंधर्व एवं देव बंधुकियां अपने आप बज उठी, नाग मुनि और देवगण स्तुति कर रहे थे और बहुत प्रकार से भगवान के चरणों में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे थे। देवताओं के समूह विनती अर्थात प्रभु की गौरव स्तुति करके अपने अपने धाम को पहुंचे। उसी समय संपूर्ण लोगों के विश्राम स्थान स्वरूप जगत निवास अर्थात संपूर्ण जगत के निवास स्थान अर्थात संपूर्ण जगत में निवास करने वाले सर्व समर्थ प्रभु भगवान श्री राम महाराज दशरथ जी के राजभवन में माता कौशल्या जी के समक्ष द्विभुज रूप से किशोर अवस्था में धनुष बाण हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित मनहारी मुनि मनहारी, हर्षित मनहारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप परिचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कद्री कर जोरी स्तुति तोरी, कद्री कर जोरी स्तुति तोरी, विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीता हमारा, माया गुण ज्ञानातीता हमारा, वेद पुराण भरंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता, सो महि लागी जन अनुरागी, सो महि लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे मम उदर सुवासी, यह उपहासी मम उदर सुवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर करे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चले, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जिन प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजं यह रूपा की जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला की जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम
हरि पद पावई यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परहि भवकूपा। अहैतु की कृपा, अहैतु की कृपा करने वाले, दिलों पर दया करने वाले, कौशल्या जी का हित करने वाले प्रभु श्री राम प्रकट हुए। उनके मुनियों के मन को हरने वाले आश्चर्यजनक रूप को निहार कर माता कौशल्या प्रसन्न हो गई। प्रभु का शरीर नेत्रों को आनंद देने वाला नीले बदन के समान था। उनकी दोनों भुजाओं पर प्रभु के निजी शस्त्र धनुष बाण विराज रहे थे। प्रभु के श्री विग्रह पर कुंडल, कंकण, किंकिन, हार, नुपुर आदि आभूषण विराज रहे थे। भगवान श्री राम के वक्षस्थल पर तुलसी, कुंद, मंदार, परिजात और कमल के पुष्पों से गुथी हुई कंठ से लेकर चरण पर्यंत लटकती हुई वनमाला सुशोभित थी। भगवान श्री राम के वक्षस्थल पर तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल कंठ से लेकर चरण पर्यंत लटकती हुई वनमाला सुशोभित थी। भगवान के नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे। खर नामक राक्षस के शत्रु भगवान श्री राम शोभा के महासागर रूप में प्रकट हुए। कौशल्या जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हे अनंत अर्थात अंश रहित परब्रह्म श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपको माया तथा उसके गुणों ज्ञान से परे और मान रहित कहते हैं। जो आपसे करुणा और सुख के समुद्र हैं, न सभी कल्याणकारी गुण गणों के आगार अर्थात भवन हैं। जिन आप सभी को वेद तथा संत गाते हैं, वे भक्तों के अल्लाह की आप साकेत की हरणी सीता जी के पति साकेताधीश भगवान श्री राम मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि जिनकी एक एक रोम में माया से निर्मित ब्रह्मांडों के समूह विराजते हैं, वही प्रभु मुझ कौशल्या के उदर अर्थात पेट के गर्भाशय में निवास किए हुए। यह सुनकर धीरों की बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, अर्थात उन्हें भी आश्चर्य हो सकता है। माता जी के मन में जब ज्ञान उत्पन्न हुआ और प्रभु के प्रति ऐश्वर्य भाव आ गया, तब भगवान श्री राम मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं जो माता श्री के ऐश्वर्य भाव में संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने मनुष्य कृपा की तपस्या एवं उन्हें अपने द्वारा दिए हुए वरदान की सुहावनी कथा कहकर माता कौशल्या को समझाया। जिस प्रकार कौशल्या माता प्रभु के विषय में शुद्ध प्रेम अर्थात वात्सल्य भाव प्राप्त कर सकेगी, अब वह मति अर्थात भगवान के प्रति ऐश्वर्य को भी टिक गई था। प्रभु के प्रति पुत्र विषय प्रेम से भावित माता कौशल्या जी बोली, हे पुत्र, यह रूप अर्थात किशोरावस्था का रूप छोड़ दीजिए, जिसमें आपका स्वभाव अत्यंत प्रिय होगा। ऐसी शिशु विदा कीजिए, अर्थात नन्हे मुन्ने छोटे से नवजात बालक बन जाइए। यही परम अनूप अर्थात पूजनीय एवं उपमा से रहित है। सुजान अर्थात माता जी का अभिप्राय समझने वाले देवताओं के भी राजा धीराज भगवान श्री राम ने माता जी के यह वचन सुनकर छोटे से बालक रूप में अवतीर्ण होकर रुदन प्रारंभ किया, अर्थात कहा कर रोने लगे। तुलसीदास जी प्रस्तुति करते हुए आज्ञा करते हैं कि आज भी यह अवतार चरित्र जो गाते हैं वे हरिपद पा जाते हैं, अर्थात वे भगवान श्री राम के श्री चरणों की सेवा प्राप्त कर लेते हैं और वे संसार रूप कूप में नहीं पड़ते। विप्रधेम सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्विद तनु माया गुण गोपाल, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, तुम्हें प्रणाम। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल कुलवासी। ब्राह्मणों, गौओं, देवताओं तथा संतों का हित करने के लिए माया के गुणों और इंद्रियों से परे होते हुए भी प्रभु श्री राम ने अपने तथा अपने भक्तजनों की इच्छा से छोटा सा बाल रूप बनाकर मनुष्य का अवतार अथवा मनुवंश में जन्म लेकर श्री राम अवतार ले लिया। परम प्रिय वाणी में शिशु रूप राम जी का रुदन सुनकर सभी रानियां प्रसन्नता युक्त आश्चर्य से युक्त होकर कौशल्या जी के भवन में चलकर गईं। प्रसन्न हुई दासियां जहां तहां दौड़ पड़ी, संपूर्ण अवधवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा, गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, जन सहित निपुद्वारा, अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई, तब नंदी मुख साध करी, जात करम सब कीन, हाटक धेनु पसन मनी, विप्र कह दीन, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, तुम्हें प्रणाम। दशरथ पुत्र
जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। हे राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। देखत जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोड़ी रही। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शंकर शरण नहीं आए। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और विश्व में उनकी स्तुति कर यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। अच्छा, आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों मेरे समान तो नहीं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं अपनी अंश कला से अग्निधर नाभि की आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उर्ध्ववर्ता मुनियों का धड़ प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जल से भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। अच्छा, सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम वृखभ श्रेष्ठ रखा, ऋषभ श्रेष्ठ रखा। राजा सभी ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय रखते हैं और राज्य कार्य से उनके योग सिद्ध हो गए। तब उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप से मिलित हुए। भगवान ऋषभ देव सर्व धर्मों विज्ञाता होकर ब्राह्मणों की बदलाई हुई विधि से सात दानादि नीति के अनुसार पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार उन्होंने ऋषभ के राज्य में वर्षा नहीं की, तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के स्वभाव से अपने वश अजान
अखंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को आपने लोगों गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए विवाह नहीं करके जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और बड़े भगत भक्त ऋषभ देव जी ने इस पृथ्वी का पालन करने के लिए राम को बैठा दिया और उसमें उपशमसी युक्ति परायण महामुनियों को भारतीय ज्ञान और वैराग्य रूप परम हम सोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद कर्म करते हुए निरंतर रूप से इस तथा भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कुट काचल के वन में घूमते हुए प्रबल तराकी की लाल लाल रत्नों में लीन हो गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। जन लागी विष्णु क्रम क्रमी 10 मात्र पूरा वितरण चल पर्यंत जन रागी अबे नहीं है ना मेरे पास अभी फोन, तभी तो बोल रहा था मना तो कर दिया देवेंद्र भाई को। आ रहा आपकी दुकान पे आपकी दुकान पे आ रहा था पर हाँ दुकान पे शालग्राम में भगवान विष्णु की नित्य सन्निधि रहती है, इसलिए उनका आवाहन नहीं होता। आवाहन के स्थान पर प्रार्थना पूर्वक पुष्प होते हैं। श्री ओम श्रीमद् नारायण नाम पादोपादन सम संख्या में सम संख्या में 2 शालग्राम विषम में 1 शालग्राम की पूजा का विधान। शालग्राम के साथ द्वादश शिला भी रखी जाती है। जो मम हित लागी जन अनुरागी भयं कगट श्री कंता। हे राजन
आकाशतमम आकाश महावाह्याम स्थानम अश्विनी बहुलाभम जो मोहित लागी ओम श्री शंभु महादेव श्री शंभु महादेव ओम श्री शंभु महादेव श्री गणेशांबिका ध्यान समर्पयामि श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः ध्यान समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः गण सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः गणपति वहायामि ध्यान पूजयामि श्री भगवते श्याम शिवाय नमः अवनामि पुष्प समर्पयामि
सीता जरूरी लग रहा कुछ हम लोग अंदर गए थे साफ करने, पानी तो आया मोटा, लेकिन बहुत काम चला गया, वो आगे फिर उठने पानी आया। ऊपर वो बन रही है ना, क्या बोलना से चक्के बनी ना है। हाँ चम्बर। हाँ तब वही जा रहा होगा पानी कहाँ पे ऊपर से ना, ऊपर से ही तो आ रहा है पानी।
दृष्टिपात नष्ट पाप जाल शासनम अस्त शुद्धिदायकं शंकराचार्य युद्धं संपूर्णम्
सखी है देखो ना दोनों भैया सावड़ गोर सखी है देखो ना दोनों भैया नैनवा के चोर सखी है देखो ना दोनों भैया राम किशोर वो वाला आवाज खुलवा रहा हूँ उसको दीपक रखूंगा आपके पीछे जो वाला है अच्छा ये वाला नीचे नीचे ये अरे वो सामने सामने आपका लगा ना जिसको बंद कर दिया गया है अच्छा अच्छा इसको खुलवा देता हूँ हाँ वो ठीक है दीपक रख देंगे क्यों दीपक रखने के लिए आते जाते जो ना समझ आता है थोड़ा वैसा हो जाएगा फिर आगे सारे बड़े वाले से व्यवस्था पहले से बनी हुई है आपका ठीक है शीशा लगा देंगे लगेगा भी नहीं और उसमें शीशा भी हल्का वैसा होगा हाँ मैं कहेंगे हो जाएगा वो साफ हो जाएगा क्या क्या मिलेगा फिर यहाँ पर मिला नहीं यहाँ मिला भाई तो एक दिन लेबर का काम मतलब पूरा वो लेबर तो लगा और जान का तो हो गई जानकार तो सब यहाँ हम लोग पहले देखिए अली लगाओ